पूरा अलायंस है जी, फुल। ये ज्वाइन किया इन लोगों ने। एंड कश्मीर में ये हिस्ट्री है। कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट का मैं स्वागत करता हूँ इस बात का कि इन्होंने आरएलडी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला लिया। बिल्कुल। मैं उनके प्रेसिडेंट साहब को, मीर साहब को, सब साथियों के इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग यहाँ चुनाव की तैयारी में हैं और आरएलडी कश्मीर में चुनाव लड़ रहा है विद द सपोर्ट ऑफ कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट। हम तमाम ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं कि जो कश्मीर में बदलाव चाहते हैं। कश्मीर में बदलाव के 2-3 सवाल हैं। अभी आपके सामने ये आएगा, अभी आपके सामने ये आएगा। कुछ लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मेरे 3-4 सवाल हैं और जो कश्मीर से, कश्मीर की आवाम की बहबूदी से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है यहाँ के गांव की बहबूदी का। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी गांव को पहली इकाई मानते थे। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास बेमानी है। और कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू को छोड़कर कस्बे हैं या गांव हैं, उनका विकास बहुत ज़रूरी है। एक सवाल। दूसरा सवाल किसान के विकास का। यहाँ पर बागबानी, यहाँ का सेब लुट रहा है, यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है, यहाँ का धान का किसान बर्बाद हो रहा है, पैडी का। यहाँ पर सैफरॉन की खेती बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर फ्रूट की खेती बढ़ाई जा सकती है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ हो सकता है, आयुर्वेद दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादन कश्मीर केंद्र बन सकता है। पर मैं किसी एक को दोष न देते हुए मैं कहूँगा कि यहाँ पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लोगों की तरफ से इधर कम ध्यान दिया गया। तो आरएलडी और कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट उस ध्यान को जयंत चौधरी से लेकर, मोदी जी से लेकर और यहाँ जो बनने वाली सरकार है उसको जागरूक करेगी और कश्मीर के सवालों पर हम लोग चिंता व्यक्त करेंगे। एक सवाल है, मैंने जो किसान का सवाल किया। तीसरा, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि हम बेरोजगार नौजवानों की बात है। कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अभी अखबारों में छपता है कि 500 रुपये में पत्थर फेंका जा रहा। अभी एक लड़का जिस पर कोई काम नहीं है उसको गलत हाथों में लोग पकड़ लेते हैं और वो थोड़े से लालच में गन फाइट कर देता है और फिर पुलिस की गन फाइट का शिकार हो रहा है। मैं साफ तौर से आपके बीच में कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी अपराध को पैदा करती है। अपराध बेरोजगारी के जड़ से निकलता है। अगर देश की सरकार और कश्मीर की सरकार ने अगर ध्यान दिया होता, यहाँ रोजगार पैदा किए होते तो अपराध ना बढ़ता। ये मेरा सवाल है। अपराध को खत्म करना है तो जो चौधरी चरण सिंह जी और गांधी जी कहते थे लघु उद्योग लगाओ, गांव में, कस्बों में, सब जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगनी चाहिए। उसमें जूता, कपड़ा, दिया सलाई, माचिस, जो भी काम हाथ से हो सकता है उसको करना चाहिए। जापान में टेलीविजन और मोबाइल हाथ से बन रहा है। हमारे यहाँ कपड़ा भी एक बड़ी फैक्ट्री बटन दबाती है और हजारों मजदूरों को खा जाती है। तो मेरा साफ कहना है कि हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे। हम बेरोजगारी के, मेरी डिमांड है सरकार से और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है। हम लोग कहना चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवानों को 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक नॉमिनल ब्याज पर, 4% ब्याज पर उनको पैसा मिले। वो अपने आप भी इंडस्ट्री लगाएगा, अपनी पत्नी को लगाएगा, अपनी बहन भाई को लगाएगा। एक छोटी इंडस्ट्री में 100 लोग काम करेंगे। तब ये देश बदलेगा, तब कश्मीर बदलेगा। और कश्मीर में अगर आपको अपराध रोकने हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ उसका एक ही रास्ता है कि कश्मीर के नौजवानों को काम दो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की स्थापना करो। चौथा मेरा सवाल है महिलाओं के को सशक्तिकरण का। लेडीज को पावर देनी है। अभी 33% आरक्षण हो गया है। आज इस चुनाव में नहीं हो रहा, अगले चुनाव में होगा। हमें लड़कियों को आगे लाना है। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, राजनीति तक, हर क्षेत्र में हम महिलाओं के सशक्तिकरण के पर काम करेंगे। और 5वां स्टेटहुड है। हमारा कहना है कि राज्य का दर्जा यहाँ पर केंद्र सरकार तुरंत लागू करे और चूँकि राज्य के दर्जा को
राज्य के सवाल को प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है वादा किया, कि हम इसको बनाएंगे स्टेट। कमिटमेंट। तो ये 5 सवाल हमारे हैं, गांव का सवाल, किसानी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महिलाओं का सवाल और स्टेटहुड का सवाल। ये 5 सवालों को लेकर आरएलडी विद द फ्रेंड्स कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं।